कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ को, या जाए राह में छोड़ को, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। मैं भी आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं सारिम के हूँ। मगर सारिम तो अब यहाँ नहीं है ना? जी मगर वो आंटी तो है ना। तुम आंटी से मिलने जा रहे हो या वानिया से? अम्मा ये सब आप क्यों पूछ रही हैं? वो इसलिए कि पहले वानिया तुम्हें पसंद नहीं करती थी और अब मुझे वानिया पसंद नहीं है। अम्मा वानिया की मासूमियत की मैं गवाही देता। वो बेहया चलत्तर लड़की कि 10 दफा तो मैंने उसे नजर लफंगे के साथ घूमते हुए देखा है, और मैंने ही क्या, इस प्लाजा के दर्जनों लोगों ने देखा है। और ऐसी बदकमाश लड़की का तो साया भी मैं तुम पर नहीं पड़ने दूंगी। अरे अम्मा वानिया बहुत मासूम है और उससे जो भी गलतियां हुई हैं वो सब उसकी बेवकूफ़ी की वजह से हुई हैं। बेटा पहले भी मैं एक बेवकूफ लड़की को अपने घर लाने की गलती कर चुकी हूँ और दोबारा ऐसी गलती नहीं कर सकती। समझ में आया तुम्हारे? अम्मा अम्मा हेलो अहनी तुम? मैं तो आज का सबसे तुम्हें सुबह से याद कर रही थी। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैंने टीवी पर तो नहीं देखा, अलबत्ता अखबार में पढ़ लिया नासिर रजा और उसके गैंग के बारे में। देख लो बुराई का अंजाम बुराई से ही मिला ना उस शख्स को। तो सारिम क्या कह रहे थे? ठीक कह रही हो तुम। ऐसे शख्स पे सिवाय लानत भेजने के और क्या कह सकते हैं हम। अच्छा चलो हम बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। हाय मेरा दुपट्टा जल गया होगा। अरे जनाब, मेरे होते हुए आपकी कोई कैसे चीज जल सकती है? तो क्या आपने इसको स्त्री से जलने से बचा लिया? बचा भी लिया और प्रेस भी कर दिया। थैंक यू सो मच। अम्मी तो पड़ोस में गई है। दादी जान नहीं आई? नानू तो गांव में ही है, मैं आई हूँ बस। खाना आंटी के सुना है कि उनकी तबीयत खराब थी। तबीयत तो खराब थी लेकिन अब वो बेहतर है। तुम ये बताओ कि क्या चल रहा है? वो लड़का तो पकड़ा गया ना जिसने हमें लिफ्ट दी थी? आहिस्ता बोलो निशाबा, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। अच्छा अच्छा ठीक है, मगर एक नंबर का लफंगा था वो। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, शुक्र है अल्लाह ने बाल बाल बचा लिया मुझे। वो लड़कियां जो अपने दिल हथेली पर लेकर घूमती हैं ना, उन्हें ऐसे ही लड़के नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक कह रही हो तुम। और मैंने तो ये भी कह दिया था कि तुम्हारा लॉकेट भी उसी ने चुराया है और अंगूठी भी। खैर दफा करो इन बातों को। ऐसे बुरे शख्स से न जाने कितनी लोगों की जान छूटी होगी। सही कह रही हैं आप। जी आंटी, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत पुरसुकून भी। अल्लाह ताला ने मेरे सिर से परेशानी दूर कर दी। मुझे पता ही नहीं था कि रज़ा ऐसा शख्स है। पर बेटा जैसे हालात चल रहे हैं उसमें ना तो तुम्हें खुश होना चाहिए और ना ही मुतमईन। ये क्या कह रही हैं आप आंटी? देखो बेटा, असर रसूख वाले बदमाश ज्यादा दिन जेल में नहीं रहते। देख लेना, रजा भी चंद दिनों में बाहर आ जाएगा और फिर उन सबको तिगनी का नाच नचाएगा जो जो उसके जाने पर खुश हुआ था। फिर आंटी
मैं क्या करूं? मेरे ख्याल में तो तुम ना किसी रिश्तेदार के यहाँ जाकर छुप जाओ, वरना तो अपने भाई के पास ही चली जाओ मलेशिया। अब चंद महीने रहकर आ जाओ। फिर तुम्हारा भाई पैसे वाला है, इतना तो कर ही सकता है तुम्हारे लिए। आप ठीक कह रही हैं, मुझे कहीं जाकर छुप जाना चाहिए। हाँ, मैं तो नवीद से भी यही कह रही हूँ कि अपनी बहन मुन्नी के पास चला जाए। रेलवे क्वार्टर्स में तो आजकल इतना रश होता है कि किसी को पता ही नहीं चलता कौन आया कौन गया। ठीक कह रही हैं आप आंटी। रजा के पास तो हर वक्त गन भी मौजूद होती है, वो तो गोली मार देगा उसको। नवीद को वाकई छुप जाना चाहिए। इसका मतलब है कि वो खतरनाक ही नहीं, खतरनाक तरीन है। जरीन, वानिया बहुत डरी हुई है। मेरा तो यही मशवरा है कि आप इसको लेकर कहीं चली जाएं। कहाँ लेकर जाऊं? कहीं भी। इतने बड़े शहर में क्या आपका और कोई घर नहीं है जो कुछ अरसे के लिए आपको पनाह दे सके? हाँ, आगे आपकी मर्जी है। किसी से डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे अम्मा, आप सारिम के घर से इतनी जल्दी वापस आ गई? अभी तो गई थी आप। तो मैं कौन सा वहां रहने के लिए गई थी? उनकी तबीयत ही तो पूछनी थी। तबीयत पूछी और वापस आ गई। हाँ, वो आंटी बहुत परेशान सी है ना। बेटा, अब परेशानी से क्या फायदा? जब परेशान होना चाहिए था तब तो वो परेशान हुई नहीं। मैं तो कहती हूँ आजकल की लड़कियों की माँ को ना इतना अंधा नहीं होना चाहिए। अम्मा, आप उन्हें बोली देती कि वो अपना दिल बहलाने के लिए पड़ोसियों के घर चली जाएं या किसी के पास चली जाएं ताकि उनका दिल लगा रहे। अरे मैं क्यों मशवरे देती फिरूं? मैं क्या पागल हूँ? उनका जो दिल चाहे वो करे। किसी के दरवाजे से जाएं या किसी की खिड़की से कूदें, मेरी बला से। आप ये लो वानिया से बात करो। ये लो बात करो। नहीं अम्मी, मैं नहीं बात करूंगी किसी से। पागल हो गई हो? नुशाबा का फोन है, लो बात करो। नहीं अम्मी, रजा का फोन होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, नुशाबा का फोन है, लो बात करो नुशाबा से। अरे बेटा, नुशाबा का फोन है, क्या हो गया तुम्हें? हेलो नौशाबा। अस्सलाम वालेकुम आपा, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक। अरे आपा, आप मुझे बहुत याद आ रही थी। मैं सोची थी कि आपके पास आ जाऊं। हाँ आपा, बस पता नहीं क्यों आजकल ऐसी घबराहट सी हो रही थी, तो मैं सोची थी कि कुछ दिनों के लिए आपके पास रहने के लिए आ जाऊं। जी क्या? ससुराल में शादी है, मेहमान आए हुए रहने के लिए? ठीक है ठीक है, नहीं नहीं कोई बात नहीं आपा, कोई बात नहीं है, मैं फिर आ जाऊंगी। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम ऐनी भाभी। मैं कब से आप लोगों को फ़ोन कर रही हूँ,
आपका नंबर ही बन जा रहा था। क्या कहा? आप लोग शॉपिंग में मसरूफ थे? खैरियत, ये अचानक से शॉपिंग क्या? 3 हफ्ते के लिए आप लोग ऑफिशियल टूर पर बैंकॉक जा रहे हैं? लकी हैं आप। क्या कल रवानगी है आप लोगों की? अच्छा, नहीं, मैंने बस ऐसे ही फोन किया था। आपकी और सारिम भाई की बहुत याद आ रही थी। ठीक है, आप लोग अपना ट्रिप एंजॉय करें, फिर बात करूंगी आपसे। खुदा हाफिज। वानिया, अरे बेटा, तुम अभी तक जाग रही हो? सोई नहीं हो? अम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही। अरे मेरा बच्चा, सोने की कोशिश तो करो। अम्मी, मुझे नहीं नींद आ रही तो मैं क्या करूं? अच्छा चलो चलो, उधर रुको, मैं सुलाती हूँ। उठो मेरा बेटा, इधर आओ मेरे बच्चे। अरे खुशी की बात बताई है तो मिठाई भी खिला देती हैं? अब इतनी कंजूस क्यों हो गई हो तुम? अरे भाई, कल ही तो तुम्हारी कमेटी खुली है। कैसी खुशी की बात? मैं आपकी बात नहीं समझी। अरे भाई, मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे का रिश्ता मानिया से कर रही हो। ये ऐसी खबरें आपको कहाँ से मिल जाती हैं? आप कोई बात हो ना हो अपने दिल से कर लेती हैं। मैं कोई बात अपने दिल से नहीं कर रही हूँ। तुम्हारी मासी ने आकर बताया था मुझे कि तुम्हारे घर में ना वानिया के चर्चे हो रहे। आपने बिल्कुल गलत सुना है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई, मैं तो कहती हूँ लड़की बहुत अच्छी है। अरे तुम्हारी पहली बहू से तो अच्छी है, वो बत्तख की तरह, और ये लंबी चौड़ी तो है। अभी मेरे नवीद को कोई शादी नहीं करनी, ना किसी लंबी लड़की से और ना ही किसी बोनी से। अरे भाई, ये तो ना कहो। आजकल तो किसी बुड्ढे की बीवी भी मर जाए ना तो वो चैलम तक भी नहीं रुकता। फिर तो तुम्हारा बेटा माशाल्लाह जवान है। सलमा बहन, अपनी औलाद पर ना अपने फैसले नहीं ठोसे जाते। मेरे नवीद को जब शादी करनी होगी ना, जहां उसका दिल चाहेगा वो वहां कर लेगा। फिर तो मुबारक हो, तुम्हारे बेटे ने कोई लड़की पसंद तो कर ली। आपको ये इल्हाम कहाँ से हो गया? कल तुम्हारा बेटा कानों से मोबाइल लगाए सीढ़ियां चढ़ रहा था और कह रहा था, जानू तुम फिक्र ना करो, बस मैं अभी पहुंच रहा हूँ। तौबा है सलमा बहन, अब बात का बतंगड़ कैसे आराम से बना लेती हैं। अरे मेरी बेटी मुन्नी आई हुई थी, उसका जो छोटा वाला बेटा है ना, हम उसे प्यार से जानू कहते हैं, वो गिर गया था तो उसके लिए वो कह रहा था। बस मैं तंग आ चुकी हूँ आपकी इन बातों से। खुदा हाफिज। ये औरत अपनी बेटी का घर कभी बसने ही नहीं देगी। कहाँ की बात कहाँ से मिला देती है। लो, नाराज हो गई। अरे आज के दौर में सच्चाई तो कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। आंटी, आपके लिए फ्रेश जूस। अब कैसी तबीयत है आपकी? तुम्हारे आने के बाद मैं अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ, वरना तो मेरा बेड से उठने को भी दिल नहीं चाहता। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। तो फिर मैं गांव जाऊं? क्यों, तुम्हारा यहाँ दिल नहीं लग रहा मेरे पास? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है आंटी। दरअसल बस फिर वापस जाने की बात मत करो। अच्छा जी, तो फिर कब जाऊं? तुम नहीं जानती तुम्हारे आने से मेरे अंदर तक कितना सुकून आ गया है। तुम बहुत अच्छी हो, ये बात मुझे बहुत देर में मालूम हुई। अच्छा बाबा, मैं कहीं नहीं जा रही, आप जूस तो पिए। ये लॉन के सूट देखिए, कितने खूबसूरत प्रिंट है। वाह, वाकई बहुत ही प्यारे रंग हैं। कहाँ से आए हैं ये कपड़े? अभी प्रोफेसर अजीम का ड्राइवर देके गया है,
वो कॉलेज के काम के सिलसिले में इस्लामाबाद गए थे तो सारा ने मेरे लिए भेजे हैं ये। लो भाई, आपके तो मजे हो गए। आपकी बहू ने इस्लामाबाद बैठकर भी आपके लिए कपड़े भेज दिए। यहाँ थी तो कभी एक रुमाल भी खरीद कर नहीं दिया था, अब इकट्ठे 4 सूट खरीद कर मेरे लिए भेजे हैं। मुनीरा, अच्छी बात कोई जब भी करे उसकी तारीफ करनी चाहिए। अब आप कल अपनी बहू को फोन कीजिएगा, इन कपड़ों की तारीफ भी कीजिएगा और उसका शुक्रिया भी अदा कर दीजिएगा। वो तो मैं करूंगी, लेकिन मैं एक बात पर हैरान हो रही हूँ। वो क्या? सारा ने अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं भेजा। अरे, सारा को अपनी माँ के लिए कुछ तो भेजना चाहिए था। मैं सोच रही हूँ इनमें से एक सूट सलमा बहन को दिया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, यकीनन वो खुश होंगी। ये न कहें आप। भाई वो क्यों? बाज लोग किसी बात पर खुश नहीं होते और सलमा बहन का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता है। नेकी कर दरिया में डाल। आप अच्छे काम करने से अपने आप को मत रोकिएगा। सही कह रहे हैं आप। प्यारे हैं ना? हाँ हाँ। आज आप कैसे रास्ता भूल गई? ये सारा ने आपके लिए सूट भिजवाया है, वही देने आई हूँ। लेकिन मेरी तो अभी फोन पे बात हुई, उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। हो सकता है वो आपको सरप्राइज देना चाह रही हो। ना भाई, हम सीधे साधे लोग हैं, सीधी बात करते। हमें ये सरप्राइज वरप्राइज पसंद नहीं है। आप देखें तो सही कितना खूबसूरत सूट भिजवाया है उसने आपके लिए। अगर उसने कुछ भेजना ही था तो पार्सल कर देती। ये क्या सरकारी फाइल की तरह अपने पीए के हाथ भेज दिया। आप सूट देखें, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप क्या चाह रही हैं? आपके हाथ से आया हुआ ये सूट देखकर मैं खुशी से नाचने लगूंगी हैं? बात सुने, मैं सरकारी स्कूल में टीचर हूँ। अरे स्कूल के टीचरों के पास कुछ हो ना हो, लेकिन कपड़े बहुत होते हैं, समझी? तोहफा लेकर तो हर शख्स खुश हो जाता है, आप तो उल्टा नाराज हो रही हैं। मैं अपने दामाद की कंजूसी को अच्छी तरह समझती हूँ। उसने कभी मेरी बेटी को एक जोड़ा तो लेकर नहीं दिया, तोहफा भेज दिया। तोहफा। लगता है आपको सूट अच्छा नहीं लगा। हाँ, सूट तो अच्छा है, लेकिन देखना ये है कि उसने किस अंदाजे और किस नजर से भेजा। ये अंदाजे आप लगाती रहिए, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। हाँ, एक तो तोहफा लेकर आओ, ऊपर से बातें सुन। क्या बताऊं बेटा, सारी सारी रात खौफ में बैठी रहती है। उसको तो हर खिड़की से रजा जानता हुआ नजर आता है। आंटी, कहाँ है वानिया? बुलाइए आप उसे। मैं उसे समझाता हूँ कि अब उस शख्स से डरने की कोई जरूरत ही नहीं, बल्कि अब तो वानिया अपने कॉलेज भी जा सकती है। अरे बेटा, वो एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जाती, कॉलेज कैसे जाएगी? तो आंटी आप समझाइए ना उसे। कितना समझाऊं बेटा, कितना समझाऊं? समझा समझा के थक गई। मैंने सोचा था कि कुछ दिनों के लिए उसे बड़ी आपा के घर ले जाऊं, लेकिन बड़ी आपा के घर भी मेहमान आए हुए हैं और उसकी दादी भी अपने गांव में नहीं है, वरना मैं उन्हीं के पास ले जाती। इस तरह अपनी खौफजदा बच्ची को लेकर कहाँ जाऊं बेटा? अब आंटी अगर ऐसी बात है तो आप लोग हमारे घर आ जाइए। हमारे घर में है ही कौन, आप लोग आ जाएंगे तो थोड़ी सी रौनक लग जाएगी। खैर मैं तो आ जाऊं, लेकिन बेटा शायद तुम्हारी अम्मी को अच्छा नहीं लगेगा। मेरी अम्मी को अच्छा क्यों नहीं लगेगा? वो बहुत अच्छी हैं और सबका बहुत ख्याल रखती हैं।
हाँ बेटा, वो वाकई बहुत अच्छी है। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उन्हें अपने घर की प्राइवेसी बहुत पसंद है। और उन्हें क्या, हर औरत को अपने घर की प्राइवेसी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है आंटी, अगर ऐसी बात है तो मैं अम्मी से बात करता हूँ। वो आपसे खुद कहेंगी कि आप हमारे घर आ जाइए। ठीक है बेटा। अच्छा मैं चलता हूँ। जीते रहो। अल्लाह हाफिज। अरे हाँ सारा बेटा, जब से तुम गई हो ना मैंने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया है। हाँ बस 2 दिन हो गए मुझे स्कूल जाते हुए। तुझे वहाँ की बात बताओ, वो जो हेड मिसेस है ना, उसने हमारी एक टीचर की वो धुलाई कर दी कि क्या बताओ भाई। वो उसके कपड़े सीती है ना, कहने लगी तुझे 10 साल हो गए मेरे कपड़े सीते हुए, तुझे अभी तक कपड़े सीने नहीं आए। खूब झाड़ा उसे। अरे हंस रही है भाई, हमारे स्कूल में तो ऐसे रोज के तमाशे होते रहते हैं। सिलाई कढ़ाई की बातें होती है तो दिल बहल जाता है। बस मैं जाती भी इसीलिए हूँ। अरे हाँ याद आया, तुमने किसी के हाथ से मुझे तोहफा भेजा था नहीं? ओ अच्छा अच्छा, अब मैं समझ गई ये किसकी कारस्तानी है। ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। तो ये बात है, मुनीरा बेगम ने किसी से सूट पर अमल करवा के मुझे दिया है और नाम सारा का लगा दिया, ताकि उसे मैं झटपट सिलवा कर पहन लूं और मेरा पत्ता साफ हो जाए। मुनीरा बेगम, मैं तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, तुम क्या समझती हो? अपने आप को बहुत अक्लमंद समझती हो और मैं पागल हूँ? तो जान लो मुनीरा बेगम, तुम्हारा कोई गेम कामयाब नहीं हो सकता। कौन था दरवाजे पर जो बेल से उंगली नहीं हटा रहा था? एक फकीर सी रोटी मांग रहा सी। अभी तो दोपहर का खाना भी नहीं बना, अभी तो मैंने पकाना भी नहीं शुरू किया। मैं भी उन्हें ही किया, हाले खाना नहीं पक्या। जब भी वापस चला गया। लेकिन कह रहा था कि जब खाना तैयार हो जाए तो मुझे मिस कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। अब मोबाइल फकीर भी होने लगे। ये लो पकड़ो अपना ये सूट, मुझे नहीं चाहिए, समझे? इतना अच्छा सूट तुम मुझे दोगे? क्या मैं इसका मतलब नहीं समझती? मगर ये सूट तो आपकी बेटी ने इस्लामाबाद से आपके लिए भिजवाया है। अरे रहने दो, झूठ मत बोलो जादूगरनी। मैंने अपनी बेटी से पूछ लिया है, उसने कोई सूट वूट नहीं भेजा मुझे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? सलमा बहन, तोहफे तहफ तो मोहब्बत बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई होगी। अरे चुप हो जाओ, तुम क्या किसी से मोहब्बत करोगे? अरे मैं तो तुम लोगों का ना प्लान अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी बेटी को इस्लामाबाद भेज दिया ताकि मैं यहाँ पागल हो जाऊं अपनी बेटी को याद कर करके। क्या हमने आपकी बेटी को इस्लामाबाद भिजवाया है? और नहीं तो क्या। बात सुनो, आइंदा ना ये जादू टोने वाली चीजें ना मेरे घर ना भेजना, वरना उल्टा अमल तुम लोगों पे हो जाएगा। हाँ। कैसी औरत है अल्लाह। ये जो तुम कह रहे हो ना, ये किसी तरह से भी मुमकिन नहीं है। मैं क्यों किसी की जवान जहान बेटी को अपने घर बुलाऊंगी? अम्मा, वानिया अपने घर में बहुत परेशान हो रही है। अगर वो हमारे घर में आ जाएगी तो उसकी परेशानी कुछ कम हो जाएगी। हो सकता है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन उसके आने से हम जो परेशान हो जाएंगे। हम क्यों परेशान हो जाएंगे? वो इसलिए कि आजकल सारिम के घर वैसे आना जाना बहुत हो रहा है। लोगों ने बातें तो बनानी शुरू कर ही दी हैं, और अगर वानिया इस घर में आकर रहने लगेगी तो हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? सच कह रही हूँ। जैसे चोर का साथी गिराकट होता है ना, ऐसे बदमाश का साथी भी महाबदमाश होता है। अब अम्मी, मैं सोच रही हूँ कि अगर हम अपने फ्लैट की सारी खिड़कियां बंद कर दें
और घर की लाइट्स भी ऑन ना करें और बाहर मेन गेट पे एक बड़ा सा ताला लगवा देते हैं, तो फिर तो हमारे फ्लोर वाला को भी पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पर हैं। तो किसी को पता नहीं चलेगा हम लोग कहाँ गए। बेटा हम क्यों छुपें किसी से? अम्मी, इस तरह कम से कम रसा के दोस्त तो मुझे ढूंढ नहीं सकेंगे। मेरी बच्ची, हमारे फ्लैट बड़े महफूज हैं, तुम क्यों डरती हो? आप गलत कह रही हैं अम्मी। अगर हमारे फ्लैट इतने महफूज होते तो नवीद की अम्मी हमें खुशी खुशी अपने घर ना ले जाती। वो बेचारी भी डर गई होंगी, इसीलिए तो नवीद ने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। यार सारे, मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ, क्या मैं उसे बता दूं कि मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ? क्या कह रहे हो? फौरन बता दूं? यार उसके घर वाले ये इशू तो नहीं बनाएंगे कि मेरी पहले से भी एक शादी हो चुकी है? क्या कहा? हरगिज नहीं। और अगर अम्मी ना मानी तो फिर क्या करूं? क्या अम्मी नहीं मानेंगी तो तुम मेरे साथ हो? यार थैंक यू सो मच सारे, मुझे तुमसे मशवरा लेना बहुत जरूरी था। वैसे वो लड़की इन्हीं फ्लैटों में रहती है और मुझे शुरू से बहुत पसंद थी। यार सारे, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम मेरी तारीफ नहीं करोगे तो और कौन करेगा? वाह, क्या कहा? तुम ऑफिस के काम से 10 दिन के लिए दुबई आ रहे हो? फिर तो तुम्हारे लिए पाकिस्तान आना कोई मुश्किल नहीं होगा। क्या कोशिश करोगे? तुम्हारी बीवी भी पाकिस्तान आएगी ना? अम्मा, आपको पता है ना कि मैं वानिया को पसंद करता हूं। फिर तो फिर ना क्यों मैं उससे शादी कर लूं? नवीद बेटा, अब तुम मेरी बात एक कान खोलकर सुन लो। जी कहिए। एक बार तो तुम्हारी शादी गलत जगह पर हो चुकी है, जिसका खमियाजा भी तुम्हें ही भुगतना पड़ा था। तो फिर? और मैं ये नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी दूसरी शादी भी गलत जगह पर हो और तुम्हारे साथ साथ मैं भी परेशान हो जाऊं। अम्मा, भला वानिया का शहजादी से क्या मुकाबला? हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की। भला एक बदनाम लड़की का किसी भी लड़की के साथ क्या मुकाबला? और फिर मैं ऐसी लड़की का इंतखाब क्यों करूं जो न जाने लुच्चे लफंगे लड़कों के साथ कहां घूम चुकी है। हम सफर मेरी मोहब्बत, हम सफर मेरी। अरे बाबा, जिसका दिमाग ही ना चलता हो उसकी बातों का क्या बुरा मनाना। ये न कहें आप, अपने मामलात में तो उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। वो तो सभी का चलता है। सलमान तो 2-3 दिन के बाद चले जाएगा, उतने दिन नुशाबा यहाँ आके रह सकती। क्या मतलब है? क्या वो सारी जिंदगी इसी तरह गुजार दे? रूप बदले तो, कोई पहचान